नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। 29 अक्टूबर ये वो दिन था जब दाल मंडी में पहली बार हथौड़े चले और प्रशासन की मदद से एक दुकान को तोड़ दिया गया। ये दुकान मैं अपने साथी प्रशांत से कहूंगा दिखाने के लिए। ये दुकान स्टूडियो की दुकान थी, इसमें स्टूडियो चलते थे, लोग फोटो खिंचवाते थे। इस दुकान को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि कुछ दिन पहले शासन का एक निर्देश आया था कि यहाँ पर दाल मंडी का चौड़ीकरण किया जाएगा। चौड़ीकरण की जद में जो भी आएगा, जितने भी दुकान आएंगे, उनको तहस नहस करके तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि सरकार की एक प्लानिंग है कि चौड़ीकरण के बाद ये रास्ता जो नई सड़क से दाल मंडी तरफ जाता है, जिसका नाम हकीम मोहम्मद जफर मार्ग है, उसको चौड़ीकरण करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भक्त दर्शन पूजन करने आते हैं, उनको सहूलियत और सुविधा दी जाएगी। मैं अपने साथी प्रशांत से कहूंगा थोड़ा इस मार्केट की तरफ भी अपना कैमरा घुमाए। इस मार्केट को बनारस का सबसे सस्ता मार्केट कहा जाता है। आम जो वर्ग होता है उसके निचले तबके में जब भी घर में खरीदारी की बात होती है तो सबसे पहले, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके दिमाग में दाल मंडी का नाम आता है। दाल मंडी वो मार्केट है जहां हर सामान सबसे किफायती और सबसे सस्ती कीमत पर मिल जाया करती है। 29 अक्टूबर की सुबह यहाँ के लोग हक्के बक्के रह गए, वो भी तब जब यहाँ लगभग 300 सुरक्षा कर्मी और पुलिस फोर्स तोड़ फोड़ के लिए पहुंची थी। उस दिन आरएएफ के जवान भी मौजूद रहे। बताया ये गया है कि जिसकी दुकान तोड़ी गई वहां पे दो दुकान मालिक थे, उनको 15 लाख रुपए मुआवजे देकर करोड़ों की इस प्रॉपर्टी को तोड़ दिया गया है। दुकान मालिक ने ये बताया है कि हमारी जमीन लगभग जब हम 1 महीना पहले इसको तोड़ बेच रहे थे तब इसके करोड़ों रुपए दाम मिल रहे थे, लेकिन प्रशासन ने हमको सिर्फ 15 लाख रुपए ही उपलब्ध कराए हैं। उस रुपए को हम किसी और काम में, किसी और व्यापार में उपयोग नहीं कर सकते हैं। जिस समय ये दुकान तोड़ी गई, दुकान मालिक के चेहरे पर निराशा और मायूसी भी थी, एक तरफ आक्रोश भी था, लेकिन वे उसे बयान नहीं कर सकते थे। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि इस तोड़ फोड़ को लेकर दुकान मालिक दीपक ने और उनके भाई ने क्या कहा है। अगली कार्रवाई आज हम लोगों ने जो 12 घरों में पारित हुआ है उस पर हम लोग अगली कार्रवाई जल्दी करेंगे। जितना जल्दी हम लोग हो सके उनको खाली कराएंगे इन 12 घरों को, और उस पर ही हम लोग तुरंत पारित करके हम लोग उसको जमीन पे लाके क्रमण करेंगे। तो जल्दी हम कराएंगे। हमें दुकानों से मतलब नहीं है। हम लोग विकास प्राधिकरण के द्वारा किया गया था, जो उन्होंने नक्शा पास नहीं कराया, नक्शे बिना पास कराए बनाए गए, जिनमें पूर्व से ही दृष्टिगत आदेश है, उन पे ही कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल मुआवजे की बात में असंतुष्ट हैं। मुआवजे का प्रकरण पीढ़ी से नहीं संबंधित है। हम लोग सिर्फ जो घर बने हुए थे इलीगल, हमें उनको तोड़ने के लिए उस पे ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम लोग जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हम लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन में कोई मुआवजा नहीं देते हैं, हम लोग पूरे घर पे ही दूसरे कार्रवाई करते हैं। हमारे विकास प्राधिकरण में मुआवजे का कोई भी ऐसा रूल नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शर्मा अमर उजाला से। अभी मैं मौजूद हूं दाल मंडी के जस्ट बाहर नई सड़क पर। दाल मंडी जो कि एक बहुत ही पुरानी है और इसका समय समय पर इतिहास बदलता भी रहा। अभी कुछ बुद्धिजीवी और कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो दाल मंडी के बारे में अपनी बातें बताते हैं। अभी हम मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार भास्कर जी के साथ। आइए जानते हैं दाल मंडी को उनकी क्या राय है। जी, अपना परिचय बताइए। मैं भास्कर हूँ, मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। जो शहर का ही ये इतिहास है बनारस का। ये कहा जाता है कि मार्क ट्वेन ने कहा कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है। नहीं, इस शहर का इतिहास का कोई लेखा जोखा नहीं है, बहुत पुराना शहर। अब रही दाल मंडी की बात, इस शहर में दाल मंडी एक महत्वपूर्ण जगह रही है। और अतीत में देखें तो ये यहाँ पे सांस्कृतिक जो इसका जो पहलू रहा है बड़ा मजबूत रहा है। यहाँ की जो तवायफें रही हैं, उन्होंने जो बनारस की जो सांस्कृतिक जो मतलब संगीत का जो घराना रहा, उसमें इनका बड़ा योगदान रहा है। यहाँ से काफी लोग निकले, काफी आगे गए और आजादी की लड़ाई में भी इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ऐसा नहीं, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदला।
आगे बढ़ा, समय बढ़ता है तो जाहिर सी बात है हम भी आगे बढ़ते हैं, अपनी चीजें आगे बढ़ती हैं। ये दाल मंडी भी समय के साथ आगे बढ़ी, शहर भी आगे बढ़ा। 90 के दशक के बाद जब ग्लोबलाइजेशन के एरा में हम आए, उसके बाद यहाँ का व्यापार भी बहुत कुछ बदला। उस समय एक दौर आया था कि जो सीडी वगैरह यहाँ बिका करती थी वो हुआ। उसके बाद जो मोबाइल का युग आता है 2000 के करीब, उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण एक मार्केट बनता है जहाँ की मोबाइल और उससे जुड़े एक्सेसरीज बिकते हैं। इसके अलावा एक यहाँ इसके अंदर हरा सराय भी है, उसका अपना एक थोक व्यापार है, उसका अलग एक इतिहास। पूर्वांचल से लेके और तमाम लोग यहाँ पे आते हैं दूर दूर से। अगर हम दाल मंडी के नाम की बात करें तो उसका नाम पहले कुछ था और दाल मंडी फिर पड़ा, फिर बड़ी आगे भविष्य में कुछ और बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। दाल मंडी को मिर्जा जफर अली मार्ग भी कहा जाता है। अगर देखे तो वो शिलापट भी आपने देखा होगा अंदर लगा, वो भी है। फिलहाल तो जो स्थिति है आज, जो नई जनरेशन है आने वाले समय में, हो सकता है कि जो आज जो 2 साल के 4 साल के बच्चे हैं, जब ये जिस स्थिति में आज ये है कॉरिडोर बनने जा रहा है, विश्वनाथ मंदिर का एक रास्ता बनेगा यहाँ से, हो सकता है आने वाले समय में लोग इसको इस तरफ याद रखेंगे कि ये विश्वनाथ मंदिर जाने का रास्ता, सारी अतीत की चीजें भुला दी जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर का जो बहुत सी वास्तुशिल्प वगैरह है वो इसके टूटने से ही खत्म हो जाएंगी। तो दाल मंडी को दाल मंडी बोला जाता था, क्या वहाँ पे दाल की मंडी रही? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वहाँ पे कोई ऐसा कोई नहीं है कि दाल की ही मंडी रही है। एक नाम रहा होगा दाल मंडी, लेकिन विशेष तो वो व्यापार का ही केंद्र रहा है। इसी दाल मंडी में कहा ना कि कपड़ा मंडी है, इसी दाल मंडी में थोक के सामानों की चीजें अलग अलग हैं, इसी दाल मंडी में नारियल बाजार है, इसी में इतना बड़ा कुंजी टोला था जहाँ पतंगे बिकती है। तो तमाम तरह के व्यापारों का वो संग्रह है, हर तरह का व्यापार होता रहा है, वो छोटे बड़े तमाम तरह के व्यापार वहाँ होते रहे। तो अंग्रेजों के समय में ऐसा एक नाम सुनने का है कि इसको डॉल मार्केट भी कहा जाता था, डॉल मंडी। ये भी एक हो सकता है कि डॉल मंडी रही हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया ना कि लंबे समय से वहाँ पे नाच गाने का भी मंडी नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं कुछ ऐसा उल्लेख कुछ साफ साफ नहीं है कि वहाँ कोई इस तरह होता है, लेकिन ये इसका तो पुख्ता एक इतिहास है कि वहाँ पे बड़ा नाच गाने का एक बड़ा रहा है, समूह रहा है, वहाँ लोग वहाँ नाच गाने करते थे, ये तो रहा है। उसमें से ऐसे महान विभूतियों निकले जो पूरे इंडिया में उनका नाम हुआ। जी, बहुत से निकले हैं। इसी से अगल में भिकाशा की गली है, वही दाल मंडी का है। बिस्मिल्लाह खान साहब जिनकी शहनाई ने पूरी दुनिया को वहाँ से बिल्कुल तो भिकाशा की गली थी। तो बिस्मिल्लाह खान साहब तमाम तरह के अच्छे यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री में बड़े लोग गए हैं। गायकी के क्षेत्र में रसूलन भाई, नरगिस कहा जाता है कि फिल्म स्टार नरगिस है, उनकी माँ भी जतन भाई यहीं से रही हैं संपर्क में। तो बड़े बड़े लोग तो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। अपना नाम बताएं आप। मुन्ना खान। खान साहब, ये दुकान कब से थी यहाँ पर? 100 साल से। 100 साल से, मतलब आपके पिताजी और आपके पूरा? 3 पुश्त। अच्छा, अब प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई हो गई है, इसके बाद आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस सामान बटोरते हैं, उसका लेना था उसको ले लिया। बच्चे वगैरह आपके कितने हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे हैं 8 है। कल प्रशासन के लोग परिवार पल रहा था इससे 3 परिवार पल रहा था। हमारा अनुमति को लेकर बात कही जा रही है कि आप लोगों का कहना ये है कि अनुमति हमको प्रशासन ने नहीं दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये अफसोस की बात है कि उन्हें वक्त नहीं दिया खाली करने, या ना हमको लिख दिया। नुकसान कितना हुआ है जो तोड़ फोड़ की कार्रवाई? 4-5 लाख रुपए। अच्छा, फर्नीचर वगैरह सब भेज रहे हो, सब लगा हुआ है। कुछ गैजेट भी टूटे हैं, गैजेट फोटो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।